हाय गाइस, हमने प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी क्या होता है या फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। हमने उसके लिए फॉर्मूला भी क्या करा, डिराइव करा। नाउ अब हमें यह देखना है कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, और ये डिफरेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं इसको। तो आपको क्या करना है, इसको बड़े ध्यान से देखना है। आप नोट करना चाहे तो इसलिए मैं बार बार लिख देता हूँ ताकि यदि आपको नोट्स बनाना हो, लिखना हो तो आप क्या कर सके, उसको लिख पाए, इजीली लिख पाए। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, बार बार उसे लिख देता हूँ। ठीक है बेटा। सो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं जी, कैपिटल जी क्या है। तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट मास केप्ट ऑन अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जैसे आप लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, दोनों 1 किलो का है, यूनिट मास का है, 1 kg का यह भी है और 1 kg का यह भी है, और इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या है, 1 मीटर है। तो यह किसको डिनोट करता है, यह दिखाता है किसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। तो वही कह रहा है कि मास ऑफ द इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडी ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास के दो बॉडी है, उनके बीच का डिस्टेंस भी क्या है, 1 मीटर है। तो यह क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाएगा। इसकी वैल्यू जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। आप इसको यहाँ ये हटा के हम -2 भी लगा सकते हैं, सेम पढ़ा जाएगा। इट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्स में कहीं भी जाए इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आनी है, नहीं आनी है, आना है, कोई चेंजिंग नहीं आना क्योंकि ये कांस्टेंट है। इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेज के डिस्टेंस को चाहे कितना भी बढ़ा दिया जाए, इससे जी के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। और यह क्या है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब बात करते हैं किसकी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। यह क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्रीली फॉल कर रहा हो अर्थ पे, और अर्थ जो है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर जो पुल करता है, उसके कारण क्या होता है, इसमें एक्सीलरेशन आता है। उस एक्सीलरेशन को हम क्या कहते हैं, स्मॉल जी कहते हैं, है ना। कोई भी अर्थ फ्रीली फॉल कर रहा है और उस पर लगातार फोर्स क्या होगा, अप्लाई होगा, तो क्या होगा, उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। उस एक्सीलरेशन को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल जी बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, जी का नियर द अर्थ 9.8। हमने इसको वेरीफाई भी किया है कि कैसे 9.8 है ना। और इट में वेराई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या हर एक प्लेस पे क्या है, अलग अलग होता है। क्योंकि जैसे अट्रैक्शन घटेगा या बढ़ेगा तो क्या होगा, जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, या तो घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है बेटा। अब क्या है, डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द मासेज के बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जी की वैल्यू क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा कम होता जाएगा। और ऐसा यूनिट किसका क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, होपिंग, है ना। समझते हो ना भाई, तो कमेंट करो कि सर समझ में आया, नहीं आया तो भी कमेंट करो, सर दिस वन इज प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम बताओ, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। हम आपको सॉल्यूशन बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू बेटा।